Hey everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education. This is my channel's name. तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू बीएड के बारे में। भाई काफ़ी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार मुझे लगता है शायद अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज 25 है अक्टूबर है और 5:19 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने अभी आई थिंक 4:15 के आसपास कॉल किया है यूनिवर्सिटी में, तो आज फाइनली पता चल गया है कब तक फॉर्म आउट होंगे। तो वही मैं आज आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार इतना कॉल करती हूँ तब जाके आज का ही कॉल, और इवन मैं कॉल आई थिंक 15-20 दिन से ट्राई कर रही हूँ बट कभी बिज़ी कभी उठाते नहीं है। आज बड़ी मुश्किल, आज तो भगवान जी प्रकट हो गए बिल्कुल, तो आज कॉल उठा लिया एंड फाइनली पता चल गया है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं बहुत परेशान हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं उन्हें पता होगा कि मेरा जो चैनल है, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करती हूँ। मेरा मेन मोटो है कि आपकी हेल्प हो जाए। तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी है ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है ऑथेंटिक, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यूनिवर्सिटी में कंसर्न करके, तभी मैं आप तक जो है चीज़ें पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म कब तक आउट होंगे और इसका क्राइटेरिया क्या है और किस कंडीशंस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम सब आज लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, फिर बीच में मैं आपको बता दूंगी कि क्या इसकी डेट है, कब तक फॉर्म आउट होंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इग्नू में जो बीएड है, बीएड ओडीएल आप करना चाहते हैं तो ये साल में 2 बार फॉर्म आउट होते हैं, ठीक है। तो अभी 2023 में जनवरी के अराउंड फॉर्म थे, दिसंबर जनवरी में, बट अभी जो इसके सेकंड वाले होते हैं वो शायद जुलाई अगस्त तक आते हैं, जो कि अभी तक नहीं आए हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वो कब तक आएंगे। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग जान लेते हैं पहले। 2 ईयर्स इसकी टाइम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम है 5 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम 5 ईयर्स है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। और आसपास का शोर भी अभी आपको सुनने में मिलेगा वीडियो का, तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लेना। ओके, तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो हम लोग आज जानने वाले हैं। तो देखो, पहले है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर्स डिग्री एंड और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो आपका भैया एमए और बीए में 50% होना चाहिए। और अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स किया है तो उसमें आपको 55% चाहिए, ठीक है। ओके, तो आगे अब हम लोग बात करते हैं। और इसके साथ आपको और क्या चाहिए, सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है, इसके साथ आपको चाहिए द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ओडीएल। फर्स्ट इज ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अभी आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एंड सेकंड वन इज़ कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। भाई जिन्होंने ओडीएल से डीएलएड या बीटीसी वगैरह की है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सीधा सा है, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। दूसरी बात है, आपने एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हो आपका इंस्टीट्यूट और आपने रेगुलर मोड पे, फेस टू फेस मोड पे अपना जो बीटीसी है, डीएलएड है या डीपीएससी होता है, या मतलब जो टीचर ट्रेनिंग प्राइमरी की होती है वो अगर आपने की हुई है तो ही आप एलिजिबल हो। और सेकंड पॉइंट इज़ आप अभी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिजर्वेशन भाई SC ST वालों को देंगे, SC ST OBC वालों को, नॉन क्रीमिलियर और PWD को 5%। मतलब यहाँ पर इन्होंने बैचलर में 50 मांगा है जनरल के लिए, तो SC ST PWD और OBC वालों को 45 में ये लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया है। अब भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आपकी जो है क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में तो फॉर्म भर देंगे, तो ये भी नहीं है, आपकी जो है जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पे द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन 2.1 एंड 2.2 इन द पर्टिकुलर अबाउट द एजुकेशन। वो क्वालिफिकेशन मैंने बताई दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेन टीचर, ठीक है। तो एज़ पर एनसीटीई रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 14 फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन इन, ये तो अलग से दिया हुआ है, ठीक है। देखो भाई, फेस टू फेस मोड पे होना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने NIOS से किया होता है, और NIOS जो DLED है वो आई थिंक ओपन से करवाता है, क्योंकि वो जो ओपन ही है वो प्रॉपरली,
तो वो वाला वैलिड नहीं होगा, तो भाई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, प्लस वो रेगुलर मोड पे आपका होना चाहिए। ओके, ट्रेन टीचर हो गया। अब है इन सर्विस टीचर, एज़ पर एनसीटी ये रेगुलेशन दिया हुआ है, एज इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज़ एम्प्लॉयड एज अ टीचर। तो आपको अभी किसी स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है। अब काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं मैम हम तो नहीं पढ़ा रहे लेकिन हमारे पास मतलब डिप्लोमा है। तो भाई देखो बात सीधी सी ऐसी है, जब आप इंटर्नशिप शो करोगे आप, तो आप कहाँ शो करोगे, को पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट मांगते हैं कि अभी आप प्रेजेंटली किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो और कितने टाइम से पढ़ा रहे हो। और इग्नू में जहाँ तक मुझे पता है तो आई थिंक मैक्सिमम मिनिमम 2 ईयर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। 2 ईयर आपको पढ़ाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। उसके बाद है भाई जिनका कम हो एक बार यूनिवर्सिटी में बात कर लेना, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मेरे जितने दोस्तों ने इग्नू से बीएड किया है वो तो यही बताते हैं मुझे। तो जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी कुछ नई चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड प्रोग्राम डिप्लोमा इन डीपीई थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस ओडीएल और एनी अदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू ओडीएल विल नॉट। तो ओडीएल मैंने बता ही दिया भाई, ओडीएल वाले का जो है वो नहीं होंगे, आपने रेगुलर मोड पे किया हुआ हो। ओके, इसके बाद है मार्कशीट वगैरह आपको वो जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वो आपको सब देनी होगी वहाँ पे। और ओबीसी में भाई नॉन क्रीमी लेयर वाले कंसीडर नहीं होंगे। और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट अ सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग द तो ये तो इंटर्नशिप की बात है, वो तो नेक्स्ट 2 है, वो तो हम धीरे धीरे बाद में देख ही लेंगे जब भी फॉर्म आउट होंगे। ओके, तो फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया भाई। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर देना, फॉर्म नवंबर के मिड तक आ जाएंगे। आज यूनिवर्सिटी में बात हुई है और मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी में बात हुई है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि फॉर्म आने ही वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलेबस वगैरह फ़ीस वगैरह है वो मैं शेयर कर दूँगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो कैसी लगी हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू। और हाँ, मेरा कलर्स ऑफ एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।